हेलो बच्चे, वेलकम बैक टू चैनल पर जरको डिजिट लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग थर्सडे 23 मई यानी कि कल होने वाली है। इसमें कितना लिस्टिंग को मिल सकता है? जिन्हें आईपीओ अलॉट हुए हैं उन्हें दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट में यानी जितना पे आईपीओ की कटअप प्राइस उतना को भी लिस्टिंग हो गया तो बहुत सौभाग्य की बात है। समझें कि किस्मत उन्हें साथ दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस आईपीओ की फाइनेंशियल स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि इसमें 2-4-5% का भी बेनिफिट मिलने वाला है। हालांकि इसमें कुछ खास सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ। 9.60 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 4.27 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशन बायर की कैटेगरी में 7.24 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 12.56 गुना। अगर रिटेल कैटेगरी की हम लोग बात करें तो 100 में से लगभग 25 लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुए हैं। 25 से 20 लोगों को आईपीओ अलॉट हुए होंगे 100 में से। तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन हुआ है 9.60 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटर्न कैटेगरी में 4.7 गुना सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 100 में से 25 लोगों को आईपीओ अलॉट हुए होंगे। हम लोग बात करें इसकी फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली देख सकते हैं कितना लॉस में ये रहा है, लगातार लॉस में। 2021 में 122.76 करोड़ के लॉस में था, 23 में बढ़कर के 295.85 करोड़ पहुंच गया, और 23 में दिखा रहा है कि 35.54 करोड़ के प्रॉफिट को भी आ गया 31 मार्च तक। एंड 31 दिसंबर तक 129.02 करोड़ के प्रॉफिट पा गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि दूसरे साल में इसका जो लॉस है वो बढ़ करके दुगना से भी ज्यादा हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर में ये अपने लगभग 300 करोड़ के प्रॉफिट को कैसे कवर किया और 35 करोड़ के प्रॉफिट पर कैसे आ गया। ये थोड़ा सा मुझे इसकी बिजनेस इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है थोड़ा सा उथल पुथल, बहुत ज्यादा उथल पुथल, थोड़ा नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा उथल पुथल दिख रही है। यहाँ पर ये 300 करोड़ के लॉस में चला गया था। अभी ये फिलहाल भले ही 129 करोड़ के प्रॉफिट को हो, लेकिन पहले लगातार लॉस में कंपनी रही। रेवेन्यू भी निगेटिव हो गई थी। एसेट में तो लगातार ग्रोथ दिख रही है, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू भी निगेटिव है एंड प्रॉफिट भी निगेटिव है। नेटवर्थ में भी थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ इसमें देखने को भी मिल रही है। फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही खराब है। इसकी रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 5.25% में आपको दिखा तो रही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो पीई है, जो प्री आईपीओ पीई 670.31 है एंड पोस्ट आईपीओ पीई 145.03 है। तो ये भी जो है फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं दर्शा रही है। बात करें इसके बिजनेस की, तो बिजनेस बहुत अच्छा करता है। 2016 की स्थापित कंपनी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है जो मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, माइनिंग इंश्योरेंस, लिएबिलिटी इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने कस्टमरों को सर्वाइस प्रोवाइड कराती है कस्टमर चॉइस के हिसाब से। इसके पास 74 एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जो 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास लगभग 61,972 पार्टनर्स हैं, जिसमें 58,532 पीओएस, पीएस एंड अदर एजेंट हैं। 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास 24 स्टेट में इसकी सेंटर ओपन हो चुके हैं एंड केंद्र शासित प्रदेश में भी इसके सेंटर ओपन हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2023 तक 473 एक्टिव बॉट्स हैं एंड इसके पास 75 ऑफिस है जो पूरे इंडिया में रन हो रहे हैं। एम्प्लॉय की बात करें तो 31 दिसंबर 2023 तक इसके पास जो एम्प्लॉय है वो 3957 एम्प्लॉय है। तो इसकी बिजनेस से ठीक करती है, लेकिन लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, और ये अपने फील्ड में, इसके फील्ड में जितना भी कंपटीटर है अपने कंपटीटर से काफी पीछे चल रहा है। तो ये इसके लिए बड़ी निगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए और यूनेस्को के लिए। तो ऐसे आईपीओ को मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही डिसीजन था इस तरीके के आईपीओ में निवेश न करने का। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही कम हुआ, 9.60 गुना ही सब्सक्राइब हुआ। इसकी जीएमपी आज की तारीख में 10.29% है। मे भी कल इसमें इसकी जीएमपी और घट सकती है, तो घट करके मे भी 10% का जीएमपी अगर घटती भी है तो कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि 272 पे इसकी लिस्टिंग होना चाहिए। आज भले ही 300 पर ट्रेड कर रही हो, लेकिन इसके जीएमपी में कमी नजर आती है। जाहिर सी बात है गिरना चाहिए इसकी जीएमपी, और इसकी लिस्टिंग कॉस्ट टू कॉस्ट भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं तो 10-5%, 15%
प्रीमियम के साथ, कॉस्ट टू कॉस्ट से लेकर के 15% प्रीमियम के साथ ये IPO लिस्ट हो सकता है। इन सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्रेकिंग। जय